एक छोटी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो मेरे साथ हुई वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने हमेशा बताया कि रोज़ सुबह नहा धो के मैं सबसे पहले मंदिर जाता हूँ, भगवानों के दर्शन करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, फिर दिन की शुरुआत करता हूँ। तो कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने अपना पाठ खत्म ही किया था, तभी एक व्यक्ति अचानक से पीछे से मेरे पास आया और गुस्से से बोला, सही कपड़े पहन के आया करो, तुम्हारी शर्ट ऊपर उठ जाती है और कमर दिख जाती है, औरतें क्या सोचेंगी। इस तरीके से वो कुछ कुछ बोलने लगा। अब जब मैं पाठ करता हूँ हर सुबह, तो मैं बैठ के पाठ करता हूँ जमीन पर एक चटाई बिछाकर। सारा ध्यान ईश्वर में होता है, सब ख्यालों को शून्य कर लेता हूँ और मग्न हो जाता हूँ। और हाइट लंबी होने की वजह से कई बार, हर बार नहीं, कई बार शर्ट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है पीछे से, और मुझे एहसास होता है तो उसको सही कर लेता हूँ, पर कई बार मैं इतना मग्न होता हूँ कि सही नहीं करता। पर आज तक कभी भी किसी ने इस बात पर प्रश्न नहीं उठाया। बहुत सी जगह गया हूँ, अलग अलग लोगों के बीच में गया हूँ, पर उस दिन अचानक से वो इंसान ऐसे आ गया जैसे मैं कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रहा हूँ, जान के कर रहा हूँ, कोई गलत हरकत कर रहा हूँ। भावनाएं तो मेरे अंदर भी है। उस व्यक्ति की उन बातों को सुन के एकदम से गुस्सा जागृत हो गया, मन में हल्की सी घबराहट सी हुई। किसने मुझ पर ये इल्जाम कैसे लगाया, इस तरीके से बात कैसे कर रहा है। बोल देता कि भैया शर्ट थोड़ी अंदर टक इन कर लिया करो, मैं भी मान लेता, कोई बात नहीं। पर मैंने उस इंसान से कोई बहस नहीं करी, सिर्फ चुपचाप बैठा रहा और उससे कह दिया, ठीक है आगे से मैं ध्यान रखूंगा। वो कुछ ना कुछ बोलता रहा और मैं उठ के भगवानों के दर्शन करता रहा। मैंने उसकी बातें सुनना ही बंद कर दिया। उसके बाद वो बोल बोल के चुप हो गया। वो चाहता था कि बहसबाजी हो, मैं दो बातें बोलूं जवाब में, फिर वो दो बातें बोले, बात आगे बढ़े। उसकी इंटेंट क्लियर दिख रही थी मुझे, और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं बहस करूं, जवाब दूं पलट के, खुद को सही साबित करूं, उसको गलत साबित करूं। पर मैंने अपने मन को बांध लिया, रोक दिया कि एक अनजान अज्ञानी आदमी के सामने मैं खुद को सही क्यों प्रूव करूं, खुद को डिफेंड क्यों करूं। इसके सामने कोई जज है, ये मेरे बारे में जो भी सोचे बिना मुझे जाने, इसका सर दर्द है, मैं उसे अपने सर पर क्यों लूं। उसका बर्ताव उसके स्वभाव को दर्शाता है, उसकी सोच को दर्शाता है, उसकी परवरिश को दर्शाता है, उसके कल्चर को दर्शाता है, जीवन जीने के तरीके को दर्शाता है, सोच की गहराई को दर्शाता है। मैं उसे गलत समझूं ही क्यों। वो जैसा है वैसा ही है, उसकी सोच है, उसने अपना जीवन इस तरीके से जिया होगा, उसकी सोच सीमित है तो वो गलत नहीं है, वो सीमित है। मैं उससे नफरत का भाव ही क्यों करूं। मुझे सिर्फ इस बात का एहसास करना चाहिए कि वो मुझसे अलग है, मेरी सोच से अलग है। हमारे अंदर ये इच्छा पैदा ही क्यों होती है कि लोग मुझे समझे, मुझे सही समझे, सही तरीके से समझे। हर इंसान अलग है, सबका मैच्योरिटी लेवल अलग है, सोच का तरीका अलग है। तो जो उनकी सोच है वो सोचे, वो मुक्त है, मैं उनको बांधने की कोशिश ही क्यों करूं। इस सोच ने मेरे अंदर के गुस्से को शांत कर दिया, शांत भी नहीं किया, सच बोलूंगा बिल्कुल शांत नहीं किया गुस्से को, पर भावनाओं को दबा दिया, मैंने रिएक्शन नहीं दिया। और दोस्तों साथ ही एक बहुत जरूरी एहसास मैंने किया कि उसका तरीका गलत हो, टोन गलत हो, पर कहीं ना कहीं इस बात में मेरे लिए एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो है। मैं खुद को बेहतर तो बना सकता हूं और उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे सकता हूं कि मेरी शर्ट कमर से ऊपर ना जाए। किसी भी चीज से, परिस्थिति से, सिचुएशन से, इंटरेक्शन से हमें तो सीखना है, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत तो हूं ही, दूध का दूल्हा नहीं हूं। तो अगर हमारे अंदर ही भावना जागृत होती है कि मैं परफेक्ट हूं या मैं बिल्कुल सही हूं, मैं गलत ही नहीं हूं, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, हम जीवन में कभी सुधरेंगे नहीं, बेहतर नहीं बनेंगे। इस एहसास ने मुझे और ठंडा कर दिया। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझे ही क्यों, हम अलग हैं, हर इंसान अलग है, सब अनगिनत फैक्टर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, इमोशंस के साथ, परवरिश के साथ, सोच के साथ, कल्चर के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ। तो इसमें सही गलत सोचना गलत है। अनेकता को समझो। और फिर सबसे जरूरी सोच आगे आती है कि मैं अनजान लोगों पे अपना समय बर्बाद क्यों करूं। मेरा समय क्या इतना सस्ता है, मेरी ऊर्जा क्या इतनी सस्ती है, मेरी भावनाएं क्या इतनी सस्ती हैं कि मैं अपने आप को हर जने के सामने डिफेंड करता फिरूं या लड़ता फिरूं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, तू गलत है, तू गलत है। एक शालीन सभ्य व्यक्ति की पहचान ही है कि वो हर इंसान से बहस नहीं करता, वो अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है, जरूरी काम करता है। मेरी चुप्पी ने उस इंसान को शांत कर दिया, वो समझ गया कि ये बहस करेगा ही नहीं। मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने दिन में जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं उनको अच्छे से मैंने निभाया। और बहस में पड़ जाता, लड़ाई होती, वो कुछ गलत बात कहता, 4 लोग आते, क्या होता, पूरा दिन बर्बाद होता। अब सच ये है कि उस बात का मुझे पूरे दिन थोड़ा थोड़ा बुरा लगता रहा, थोड़ी थोड़ी चुभती रही। शायद लड़ना चाहिए था, उस पर हावी होना चाहिए था,
पर ये होता है, ये होगा। जब भी खुद को दबाओगे, एक बड़ा, एक मजबूत, एक मैच्योर फैसला लोगे, तो मन हमेशा विचलित होगा, आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेगा। तो उस चुभन को मैंने सहा और समझा कि वो फैसला मैंने क्यों लिया था, एहसास किया बार बार कि वो फैसला मैंने इसलिए लिया। धीरे धीरे वो चुभन भी खत्म हो गई। तो ये बहुत नॉर्मल है मन में वो घबराहट, वो गुस्सा फील करना, जब कोई इंसान आपसे गलत बर्ताव करे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, गलत टोन में बात करे। मैं नहीं कहता कि ये भावना आपको महसूस ही नहीं होगी, होगी, सबको होती है, ज्ञानियों को भी होती है, पर उसको खुद पर हावी नहीं होने देना। अपने ज्ञान से उस भावना को नष्ट करना, उस इंसान को नष्ट नहीं करना दोस्तों। ये हमारी इंस्टिंक्ट है, एक नेचुरल रिएक्शन है जो इमीडिएटली एकदम से निकल के आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही डिक्लेयर करने में लग जाता है, आपको परफेक्ट साबित करने में लग जाता है। फाइटिंग का रिस्पॉन्स आपके अंदर से निकल के आता है, घबराहट के रूप में, हॉर्मोन्स के रूप में। तो सवाल ये उठता है कि लोग मुझे ऑफेंड क्यों नहीं करेंगे, लोग मेरे साथ खराब बर्ताव क्यों नहीं करेंगे, अपनी मन मर्जी का बर्ताव क्यों नहीं करेंगे। सबके ओपिनियन अलग है, सोच अलग है, बिलीफ्स अलग है, और ज्यादातर लोग इतने मैच्योर नहीं होते कि दूसरे के बिलीफ्स को, तरीके को अपना पाए, समझ पाए। उन्हें लगता है कि ये मेरी सोच के हिसाब से नहीं हुआ तो ये बिल्कुल गलत है, मुझे तुरंत रिएक्शन देना है। जैसे आप एक फैंसी ड्रेस पहन के निकलो, फैंसी ड्रेस वो कंपटीशन वाली नहीं, पार्टी वियर क्लोथ्स होते हैं अलग अलग तरीके के डिजाइन्स के, तो हर जगह आपको अलग रिएक्शन मिलेंगे। कहीं लोग आपको जोकर समझेंगे, कई लोग आपको कूल समझेंगे, कई लोग आपको बिगड़ा हुआ समझेंगे, कई लोग अमीर समझ लेंगे, कई लोग 22 कैरेट सोने को भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी समझ लेते हैं, क्योंकि वो उनकी सोच है। उनको लगता है कि दूसरा आदमी इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, तो समझने दो। तुम्हें पता है तुमने क्या पहना है, तुम्हें दूसरे को क्यों दिखाना है, तुम्हारे अंदर वो इच्छा क्यों पैदा हो रही है कि मैं बोल दूं कि ये तो ओरिजिनल है, मतलब इनसिक्योरिटी तुम्हारी है। पीपल्स ओपिनियंस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, अपब्रिंगिंग, नेचर, एक्सपीरियंसेस, कल्चर, मैच्योरिटी लेवल्स। तो लोगों का स्वभाव, उनका बर्ताव तो एक मौका है जज करने का, फैसला करने का कि मुझे इससे इंटरैक्ट करना भी है या नहीं, जवाब देना भी है या नहीं। वो तुम्हारी हैसियत नहीं दर्शा रहा कि तुम कौन हो। उनके शब्द तुम्हें नहीं बनाते, उनको बनाते हैं। उस इंसान के शब्दों ने मुझे नहीं बनाया कि अनुभव जैन कौन है, कि मैं गलत इंसान हूं या मेरी हरकत गलत है। वो उसने उसकी सोच को दर्शाया कि उसको लग रहा है कि ये चीज बहुत गलत है। दे विल स्पीक देयर माइंड एंड नॉट योर्स। वो अपनी सोच बाहर रखेंगे, आपकी नहीं। और ज्यादातर लोग कभी भी आपके स्टैंडर्ड के साथ, बिलीफ के साथ कंसिस्टेंट नहीं होंगे। वैसे तो हर इंसान ही अलग है, अनगिनत परिस्थितियां, भावनाएं, सोच होती हैं जो एक इंसान को बनाती हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें और होती हैं, जैसे जेंडर होता है, लाइफस्टाइल होता है, रीजन होता है जहां से हम बिलोंग करते हैं, उम्र होती है, वो हमें और अलग कर देती है। तो हर इंसान बिल्कुल ही भिन्न है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि उसकी सोच का लेवल हमारी सोच के लेवल से बराबर होगा। तो हमें उससे फिर फर्क ही क्यों पड़ रहा है। समझदार, मैच्योर लोगों के बीच में जाओ, वो आपके बर्ताव को जज करेंगे, आपके ज्ञान को जज करेंगे, फिर फैसला करेंगे आपके बारे में। मूर्खों के बीच में चले जाओ, शक्ल देखेंगे, रंग देखेंगे, जाति पूछेंगे, शरीर देखेंगे, तब फैसला करेंगे कि आप कैसे हो। तो ये तो उनकी पहचान है ना, आपकी पहचान थोड़ी है। आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप तो खुद पर गर्व करो, मैं जो हूं अच्छा हूं। कोई गलती करी है, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है तो सुधारूंगा। कोई इंसान फ्रस्ट्रेटेड है अपने जीवन से, परिस्थितियों से, अपना गुस्सा उतारना चाह रहा है, तो उस भावना को पढ़ो ना। आपको उसका डंपिंग ग्राउंड थोड़ी बनना है, उसका पायदान थोड़ी बनना है। चुप रह के निकल जाओ, कोई ना कोई कमजोर शिकार उसको मिल ही जाएगा। आप कमजोर शिकार मत बनो। तो अपने आप को कम मत आंको, कमजोर मत समझो, गलत मत समझो किसी की बातों के द्वारा। फर्क को समझो कि फर्क है आपकी और उसकी सोच में, माइंडसेट में बहुत फर्क है। इस बात का एहसास करो, इससे आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। और साथ ही पॉजिटिव गैप्स ढूंढो, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या, कैसे खुद को सुधार सकते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी थोड़ा सा गलत हो, जैसे उसके समय में मैं भी गलत था थोड़ा सा। तो लोग जैसे हैं उनको वैसा ही रहने दो। ज्यादातर लोग मतलबी होंगे, अपने हिसाब से अपनी खुशी के लिए बातें कहेंगे, आपके दिल को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे। ज्यादातर लोगों के अंदर ये एक इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, अपने बिलीफ्स को, ओपिनियंस को, अपनी सोच को दूसरों पर थोपने की। आप थुपवाओ मत। जो वो कह रहे हैं एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, आगे बढ़ते चले जाओ। यही आपकी जीत है। नफरत करो ही मत ना लोगों से। नफरत का भाव पैदा होते ही गुस्सा पैदा होगा,
बहस करना चाहोगे, लड़ना चाहोगे। इग्नोर करो लोगों को। लोग ऐसे ही होते हैं, लोगों का इस्तेमाल सिर्फ अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए करना है और नहीं कर पा रहे तो इग्नोर कर देना। कोई ज्ञान नहीं ले पा रहे, काम की बात नहीं ले पा रहे, नुकसान होने की संभावना, इग्नोर करना है। जब तक वो आपकी एक नेगेटिव पब्लिक इमेज क्रिएट नहीं कर रहा है, आप पे सबके सामने झूठे इल्जाम नहीं लगा रहे, आपके आत्मसम्मान को ही ठेस नहीं पहुंचा रहे, गाली गलौज, खासकर बार बार किसी अनजान आदमी ने एक बार कुछ बोल दिया तो सड़क पे कुत्ते भी बहुत होते हैं, वो भी भौंकते हैं, इग्नोर कर दो। बार बार आपका उससे मिलना हो रहा है, बार बार वो एक काम कर रहा है जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, बार बार आपका मूड खराब कर रहे हैं, तो इन चीजों में आपको बोलना है, हमेशा ही चुप नहीं रहना और स्ट्रांगली बोलना है, बिना डरे बोलना है। जो हो जाए कर लेंगे सामना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।